आज हम हमारा 6th क्वेश्चन करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट पर और इफ़ एल्स पर। ठीक है, उसमें इफ़ एल्स पर कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो मैं फुल स्क्रीन व्यू को एक्सिट करूँगा और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इन दिस चैलेंज वी लर्न अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, क्या है टास्क में, तो कंप्लीट द गेट ग्रेड स्कोर फंक्शन इज एडिटर। इट हैज वन पैरामीटर एंड इंटीजर स्कोर डिनोटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स जूलिया अर्नड ऑन एन एग्जाम। ठीक है, इट मस्ट रिटर्न द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू हर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अगर 25 से 30 है, 30 इंक्लूडिंग, तो ग्रेड होगा हमारा ए। फिर 20 से 25 है तो ग्रेड होगा बी। ऐसे हमें सबको ग्रेड असाइन कर देना है। ठीक है, और फिर उसको रिटर्न करना है। देखो इधर लिखा है कि इट मस्ट रिटर्न द लेटर, तो हमें रिटर्न भी करना है ग्रेड को। तो हम चलो ये कर देते हैं, ये फंक्शन लिख देते हैं। बस इतना ही करना है, इफ एल्स करना है और फिर ग्रेड को रिटर्न करना है। तो चलो, तो देखो इन्होंने ग्रेड लिख के दिया है, लेट ग्रेड और रिटर्न ग्रेड करके दिए, तो हमें सिर्फ ग्रेड को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे, ये इफ़ ये कंडीशन दी है ना उससे कि 25 से 30 में हो तो ग्रेड को ए कर देना है। तो बस मैं यही करूँगा कि अगर इधर इफ़ score is greater than 25 and score is less than equals to 30, तो क्या करूँगा, तो ग्रेड इक्वल्स टू ए कर दूँगा। तो ऐसे ठीक है, और एक कैरेक्टर है इसलिए मैं इसके अंदर रखूँगा। ठीक है, तो ये हो गया 25 से 30 इंक्लूडिंग। हाँ, अब 20 से 25 में बी। ठीक है, और ऐसे ही 0 तक। तो मैं क्या करूँगा, इधर इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले तो इसको मैंने कॉपी किया, फिर नीचे आया, पेस्ट नीचे आया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, ई और एक और आएगा एफ। हाँ, तो 25 से 30 हो गया। और अब क्या चाहिए मुझे, अब 25 से 20 चाहिए। ठीक है, अब 15 से 20 चाहिए। ठीक है, 20 फिर 15 से 10, फिर 10 से 5 और फिर 5 से 0। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन, और इसमें दोनों इक्वल्स टू आएंगे। ठीक है, तो 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये ग्रेड है और रिटर्न हो गया ग्रेड। बस इतना ही था। ठीक है, हमें इतना ही लिखना था। और हाँ, इफ़ के आगे एक एल्स लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये हम इफ एल्स कर रहे हैं इसलिए। वरना क्या होगा कि ये इफ़ के लिए चेक किया, फिर ये इफ़ के लिए भी चेक करेगा, ये इफ़ के लिए भी चेक करेगा। हालांकि ये ग्रेड ये अपडेट तो नहीं होगा, लेकिन चेक तो करेगा ना। तो चेक करने में उसका कंपेयर का टाइम जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम इसमें बच जाएगा, क्योंकि ये इफ़ करेगा और तो बाकी सब हो गए भी नहीं। ठीक है, वो ये चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट स्किप कर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था और हमने रिटर्न कर दिया ग्रेड को। बस इतना ही था हमारा कोड। ठीक है, इतना ही इफ एल्स का लॉजिक था। और अगर कुछ नहीं होता इधर तो हम एल्स लिखते। ठीक है, एल्स में ये लिखते कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर। ठीक है, ये लिखते। ठीक है, लेकिन वो एल्स की बात है, लेकिन इसमें एल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। और अगर मैं रन करूँ कोड को तो रन हो जाएगा, नो डाउट। तो एक रन हो गया, और सबमिट को सबमिट भी हो जाएगा, नो डाउट। देखो सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट बढ़ गया इधर। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया फेल्स का, तो आपको रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।